से हाँ बोलिए, जो मेडिसिन खाया उसमें क्या देख रहे बताइए। सर मेडिसिन का इम्प्रूव तो बढ़िया था। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे बोलिए। सर ये मेडिसिन खाया था, इम्प्रूव उससे बढ़िया था। फिर बीच में हमसे छूट गया था, मेरे पास पैसा ना था। मेरे से लग रहा है 10-15 दिन मेडिसिन ना खा रहा हूँ, छूट गया है। अच्छा, हाँ तो फिर क्या हुआ? सर फिर वैसे ही जैसे मॉर्निंग रिएक्शन भी अपना रहा है। तो आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, ट्रीटमेंट तो आपका समाप्त नहीं हुआ है ना। ना अभी तो ना समाप्त ना हुआ है। इसीलिए ट्रीटमेंट जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक तो आपको ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा टाइम से, ठीक है। सर जी इससे पहले जो मेडिसिन दिए थे वो क्लेडियम था, एसिड फर्स्ट, उससे बढ़िया इम्प्रूवमेंट था। जो इस महीने दिए थे ना क्लेडियम एक और था, इससे कुछ कम था इम्प्रूवमेंट। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। नहीं तो ओवरऑल आपको अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। हाँ वो वाला पहले अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ। अभी इम्प्रूवमेंट फिर भी कितना है? अभी अभी का मुझे कंडीशन बताइए, अभी कंडीशन क्या है? सर जी अभी तो फिलहाल ठीक है, पर मॉर्निंग रिएक्शन आना रहा है उतना। मॉर्निंग कभी रिएक्शन कभी उतना आता नहीं आ रहा है, जो पहले आ रहा था अच्छी तरह से वो थोड़ा डाउन हो गया है। है। जी हाँ डाउन हो गया। पहले कितना आ रहा था? सर पहले बढ़िया से आ रहा था, रिएक्शन भी आ रहा था बढ़िया से, मॉर्निंग रिएक्शन भी सही आ रहा अच्छा। था। नमस्कार दोस्तों, अभी आप लोगों ने जिस पेशेंट का आवाज़ सुना, इस पेशेंट का अंदर बेसिकली प्रॉब्लम है प्राइवेट पार्ट में तनाव ठीक से ना आने की, टाइमिंग की शिकायत, मॉर्निंग इरेक्शन ठीक से नहीं आता है और ठीक से इच्छा इनको नहीं होता है। और इस प्रॉब्लम के लिए इस पेशेंट का ट्रीटमेंट मेरे पास से चल रहा है पिछले 4 महीने से। इनको फर्स्ट टाइम हम मेडिसिन दिए थे एसिड फॉस से इस पेशेंट का अंदर पूरी तरह रिलीफ इनको नहीं मिल रहा था। थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट तो हुआ था लेकिन वो पूरी तरह क्योर नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसके बाद मैं पेशेंट को केस टेकिंग फिर से करके पेशेंट को मैं दिया था कैलाडियम से पेशेंट का अंदर बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हो चुका था। जैसे कि आप पेशेंट का बात सुन के आप पता कर सकते हैं कि पेशेंट को कम से कम 90-95% तक पेशेंट को इम्प्रूवमेंट हो चुका था। पेशेंट का बोलने का जो लहजा होता है, इसी से आप पता कर सकते हैं कि पेशेंट का अंदर इम्प्रूवमेंट कितना हुआ है। अब पेशेंट ने बताया कि सर मेरा मेडिसिन को ख़त्म हुए 20 दिन हो चुका है, यानी मैं 20 दिन से दवा नहीं ले रहा हूँ, तो अब मेरा जो ग्राफ है वो थोड़ा डाउनवर्ड चला गया है। यानी जो इम्प्रूवमेंट 90-95% तक हो चुका था, अभी वो इम्प्रूवमेंट 70-75% तक आ चुका है। यानी सब कुछ ठीक है लेकिन वो फिर से ग्राफ डाउन हो चुका है। तो मैं अक्सर आप लोगों को बोलता हूँ, बहुत बार बोल चुका हूँ कि ट्रीटमेंट आप लोग अपना मन से बंद ना करें, खुद से अपना मन से बंद ना करें कि मुझे इम्प्रूवमेंट हो गया 100%, मतलब मुझे और डॉक्टर साहब के पास जाने की कोई दरकार नहीं है। ये चीज़ आप लोग ना करें। ऐसा करेंगे तो प्रॉब्लम फिर से रिलैप्स होगा। जब तक आपका डॉक्टर आपको ये नहीं कहता है कि आपका ट्रीटमेंट अब समाप्त हो रहा है, तब तक आपका ट्रीटमेंट समाप्त नहीं हुआ है। तब तक आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है टाइम टू टाइम, और मेडिसिन हमेशा रहते रहते आपको ऑर्डर करना है। जो मेरे पास ट्रीटमेंट करते हैं, मैं उन लोगों को बोल देता हूँ कि अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है मेरे पास, तो हमेशा आप प्रयास करिएगा कि आपका मेडिसिन 10 दिन का रहते रहते आप मेरे पास फिर से काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो ऐसा इसलिए बोला जाता है, ऐसा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आपका ट्रीटमेंट बीच में ब्रेक ना हो। इसीलिए हमेशा प्रयास करिएगा कि जिस भी डॉक्टर के पास से आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, उस डॉक्टर ने जो भी काउंसलिंग डेट आपको बताया है, उस डेट तक या फिर उस डेट से पहले ही हो सके तो आप कंसल्ट कराने के बारे में सोचें, उससे लेट ना हो, और खुद ब खुद अपना ट्रीटमेंट को अपना मन से ना बंद करें। अब इस पेशेंट को अगर कौन सा मेडिसिन दी गई है इसकी अगर बात करें, तो इस पेशेंट को कैलाडियम ही दिया गया है। कैलाडियम इनहेलर पोटेंसी 0/15, 16, 17, 18। इसके बाद मैं कैलाडियम को बंद करके कोई एक दूसरी एंटी साइकोटिक मेडिसिन मैं पेशेंट को देने के बारे में सोचूंगा, क्योंकि कैलाडियम से पेशेंट का अंदर पूरी तरह इम्प्रूवमेंट तो हो जाएगा, लेकिन वो इम्प्रूवमेंट जैसे ही मेडिसिन बंद करेंगे वो फिर से रिलैप्स हो जाएगा प्रॉब्लम। क्योंकि कैलाडियम, एग्नस कैस्टर, सिलेनियम एक डीप एक्टिंग रेमेडी नहीं है, तो ये हमेशा जब तक मेडिसिन लेंगे तब तक तो ठीक रहेगा, लेकिन जैसे ही मेडिसिन बंद करेंगे ये प्रॉब्लम आपको फिर से आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये एक छोटी रेमेडी है, एक वेल प्रूवन मेडिसिन नहीं है। तो वेल प्रूवन मेडिसिन, एक एंटी साइकोटिक मेडिसिन हमको देना पड़ेगा पेशेंट को, या फिर एंटी सिफिलिटिक या फिर एंटी सोरिक मेडिसिन, अकॉर्डिंग टू द केस वो डिपेंड करता है कि कौन सा मेडिसिन कौन सा आप देंगे या फिर कौन सा लक्षण पेशेंट के साथ मैच कर रहा है। तो अभी इस पेशेंट को मैं कैलाडियम दिया हूँ, लेकिन आफ्टर 2 मंथ इस पेशेंट को मैं लाइकोपोडियम क्लेवेटम दूंगा। लाइकोपोडियम क्लेवेटम इन नॉट इन एलएम पोटेंसी, इनको 1 m 10 m में देके इनका केस को मैं बंद कर दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।